बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी खबर आ रही है कि अफ़गानिस्तान पर हमले के बाद, पहले हमले के बाद अब पाकिस्तानी एयरफोर्स मुमकिन तौर पे आज दूसरा हमला अफगानिस्तान के ऊपर करे। कौन कौन से टारगेट्स होंगे, कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर मौजूद नमक हरामों के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया है। बहुत बड़े लेवल के ऊपर कार्रवाई अंजाम दी गई है और 60,000 को निकाल दिया गया है। 3 कैंप जो हैं उनको बिल्कुल मस्मार कर दिया गया। इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि नाज़रीन, अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान के हमले के बाद पाकिस्तान के हक में बहुत बड़े पैमाने पर लोग बाहर आ गए और हैबतुल्लाह अखवंदज़ादा समेत जो अफगान तालिबान क़यादत हैं उनकी तस्वीरें जलाई जा रही हैं। और इस वक्त जो NRF है उनकी जानिब से कार्रवाइयों में तेज़ी लाई गई है। इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम आज के वीलॉग में शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी तेज़ी से बदल रही है। पाकिस्तान के अफ़गानिस्तान पर हमले के बाद यूँ समझ लीजिए कि अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद जो रेजिस्टेंस फोर्स है उसको ग्रीन सिग्नल मिल गया है कि अब आपने जो काम करना है वो करें, क्योंकि अरसा दराज से अफगानिस्तान के मामलात से पाकिस्तान लाताल्लुकी का इजहार करने की कोशिश कर रहा था। मुसलसल जो मुख्तलिफ जो ताजिक हैं, उज़्बेक हैं और शुमाली इत्तेहाद के लोग हैं वो पाकिस्तान से रब्ता कर रहे थे कि हमें आप सपोर्ट करें, हम आपके दुश्मनों के परखच्चे उड़ाएंगे और इंडिया को भी यहाँ पर कदम नहीं जमाने देंगे। लेकिन पाकिस्तान किसी पर भी ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन अब जब देखा है कि अफगानिस्तान बिल्कुल बाज नहीं आ रहा बार बार वार्निंग देने के, तो फिर डिसाइड यही हुआ है कि ठीक है, इनको सपोर्ट किया जाए जो पाकिस्तान के दुश्मनों कम से कम जो इस वक्त मौजूदा रजीम है उससे ज़्यादा शायद वो दुश्मन पाकिस्तान के ना हो सके। इसके बाद नाज़रीन, खबर ये आ रही है कि इस वक्त जो अफगानिस्तान है वहाँ पे अवाम सड़कों पे निकल आई है। जो मुल्ला हैबतुल्लाह अखवंदज़ादा है वो और उसके बाद जो इनका जो वज़ीर दिफा है मुल्ला याकूब और इसी तरह से वज़ीर दिफा वज़ीर दाखिला है सिराजुद्दीन हक्कानी, ये तमाम के तमाम अंडरग्राउंड चले गए हैं क्योंकि इन्हें पता है कि पाकिस्तान अब इसके बाद जो हमले करेगा वो हमले बड़े टारगेटेड होंगे। और अभी इन्होंने जिन दहशतगर्द कमांडरों को अंडरग्राउंड मुंतकिल किया और जिन जिन एरियाज के अंदर किया, पाकिस्तान के पास उनकी तमाम तर मालूमात मौजूद है। और DGISPR ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें उन्होंने कहा था कि इस चीज़ से को बालाए ताक रख के कि ये दहशतगर्द किस इलाके के अंदर है और इसके कंसिक्वेंसेस क्या होंगे, उसके बावजूद उनको चुन चुन के निशाना बनाया जाएगा। और नाज़रीन, अब ये बड़ा फैसला हो चुका कि अफगानिस्तान के अंदर अब दूसरा अटैक किया जाने लगा और ये टारगेटेड अटैक होना है। और ये हमला नाज़रीन मुमकिन तौर पे ड्रोन्स के जरिए हो सकता है, एयरफोर्स स्ट्राइक कर सकती है। इस हमले में नाज़रीन काबुल और कंधार के जो महल्लात हैं इनके, उनको निशाना बनाया जा सकता है जहां पे इन्होंने खुफिया तौर पे इस कमांड को छुपा के रखा हुआ है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि पाकिस्तान ने जो बरमल में अटैक किया था अफगानिस्तान के अहम तरीन इलाके में, तो वहाँ पे जो मदरसा था जहाँ पे ये मीटिंग चल रही थी अहम तरीन कमांडरों की, अब जो खबर आ रही है NRF के जराए से, यानी नाज़रीन जो वहाँ से खबरें छुपाने की तालिबान हुकूमत की जानिब से कोशिश की जाती है वो NRF के जराए से खबरें मिल जाती हैं। तो खबर ये आई है कि वहाँ पे 36 कमांडर, सिर्फ वो उनके नाम और बल्दियत और इलाके जो पाकिस्तान के जिन इलाकों से ये खारिज गए हुए थे, तो उन 36 कमांडरों को सिर्फ एक जगह पे जहन्नुम वासिल किया है। ये एक बड़ी मीटिंग चल रही थी जिसमें BLA, BLF है, TTP है और उसके बाद दाइश है, ये सारे के सारे और अलकायदा के जो दहशतगर्द हैं ये सारे इकट्ठे थे और ये अब फैसला कर रहे थे कि आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान के कौन कौन से इलाकों को निशाना बनाना है और किस तरीके से बनाना है। जैसे ये सारे वहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, 400 के करीब ये लोग थे जिसमें जो इनके दीगर कमांडर थे छोटे लेवल के, तो वो भी नाज़रीन इस हमले का निशाना बने, उसको मुकम्मल तौर पे तबाह बर्बाद कर दिया गया है। और अफगान तालिबान अब एक बार फिर जो है वो चीज़ों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी कि वहाँ पे तो ये बिल्कुल बिल्डिंग थी, तो मदरसा था ही नहीं, ये तो खाली जगह थी जिस पे पाकिस्तान ने बम्बारमेंट की है। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि वहाँ पे इतने बड़े लेवल के ऊपर ये जो सुबह और रात को ये लाशें निकालने का काम करते रहे, वो कौन लोग थे वहाँ पे। अब इन्होंने फिर बाबिला करना शुरू कर दिया जी, सिविलियन इलाके जो हैं उनको निशाना बनाया गया। हालांकि नाज़रीन
सिविलियन इलाकों के ऊपर अगले मरहले में हमला होगा और सिविलियन वो एरियाज जहाँ पे ये जो दहशतगर्द हैं इनको छुपा के रखा गया कि अगर पाकिस्तान हमला करे कोलैटरल डैमेज हो वहाँ पे और हमें प्रोपेगेंडा करने का मौका मिले। तो नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा इनकी आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। सूरत हाल ये है कि लोग सड़कों पे आ चुके हैं। अफगान तालिबान हुकूमत और इनके जो अहदेदारान हैं उनकी तस्वीर नाज़रीन पहली मरतबा ख़वातीन जला रही हैं। ख़वातीन हैबतुल्लाह अखवंज़ादा है, मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर है, इसी तरह से सिराजुद्दीन हक्कानी है, मुल्ला याकूब है, इनकी तस्वीर को जलाने की वीडियो सामने आई है जिसमें मुतालबा किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने ये अटैक नहीं किया तो पाकिस्तान इस रजीम को चेंज करने तक ऑपरेशन जारी रखे। तो नाज़रीन, ये इस वक्त सूरत हाल चल रही है। दूसरी तरफ अफगानिस्तान के तूलो अर्ज में जहाँ जहाँ पर भी दहशतगर्द मौजूद थे उनके गिरद घेरा तंग किया गया और बताया जा रहा है खौस के इलाके में एक बम धमाका हुआ है। पहले बम धमाका हुआ और उसके बाद वहाँ पे मुतअद्दिद जो तालिबान कमांडर हैं वो मारे गए और एक आला यानी जो यूं समझ लीजिए कि आला कमान से ताल्लुक है उसको नामालूम अफराद ने गिरफ्तार कर लिया है। तो वहां पे भी इस वक्त गेम जो है वो शुरू हो चुकी है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अफगान तालिबान हुकूमत इस वक्त बुरी तरह से फंस चुकी है। पाकिस्तान इनको पहले प्यार प्यार से समझाता रहा, पाकिस्तान इनसे रिक्वेस्ट करता रहा, दोस्त ममालिक के ज़रिए रिक्वेस्ट करता रहा और अब नाज़रीन पाकिस्तान ने दोस्त ममालिक को जिसमें कतर है और सऊदी अरब है उनको वाज़ेह तौर पे बता दिया कि हम जो है वो अब जब तक ये ख्वारिज को ख़त्म नहीं करेंगे ये ऑपरेशन जारी रहेगा, इसलिए अभी आप ज़रा थोड़ा सा हौसला रखें। ये जो फौरी तौर पे आपको मरोड़ उठना शुरू हो जाता है ना जी कि दोस्त ममालिक को बिठा के तो मामलात इनको हल किए जाए, तो अभी हमें ज़रा थोड़ा सा काम मामला कर लेने दें तो उसके बाद फिर बात करेंगे। तो नाज़रीन, अब ये दोस्त ममालिक जो है ये भी अभी खामोशी इख्तियार करेंगे क्योंकि कल जब पाकिस्तान के ऊपर हमले हुए हैं ना तो सऊदी अरब की जानिब से, तुर्की की जानिब से, उसके बाद बांग्लादेश की जानिब से कि पाकिस्तान के हमले का जवाब देने के हक को जो है वो जायज़ समझा गया था और कहा गया था कि पाकिस्तान को हक हासिल है कि वो अपने मुल्क के ऊपर होने वाले हमलों का जवाब दे। और ये नाज़रीन अक़वाम मुत्तहिदा के आर्टिकल के ऐन मुताबिक है और पाकिस्तान का ये तरीका कर रहा है कि पाकिस्तान पूरी दुनिया को लूप में रहता है और तमाम तर चीज़ें दिखाता है कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। उसके बाद जब पाकिस्तान अटैक करता है, इंडिया के खिलाफ भी आपने देखा कि पाकिस्तान ने पहले सारी दुनिया को दिखाया ये देखो इंडिया क्या कर रहा है। फिर जब पाकिस्तान ने ठोका तो पूरी दुनिया को पता था कि भारत की जानिब से ज्यादती की गई। अब अफगानी जो है वो उनके गिर्द घेरा इतना तंग हुआ है, पाकिस्तान ने पहले इनको बड़ा समझाया लेकिन ये बाज नहीं आए और अब ये पाकिस्तान ने अटैक किया और अब मजीद हमले होंगे। दूसरी तरफ नाज़रीन, पाकिस्तान में बड़े पैमाने पे जो अफगानिस्तान से आए हुए महाजरीन हैं उनको वापस भेजने का सिलसिला जारी है। पश्तीन के अंदर नानसरा और उसके बाद सरखाब का जो एरिया है वहाँ पे मुहाजिर कैंप थे जहाँ पे 60,000 के करीब अफगानी मौजूद थे। उन अफगानियों को अब निकाल दिया गया, कैंपों को मस्मार कर दिया गया, उनकी रिहाइशों को सिर्फ पानी और पानी की जो तनसीबात हैं, उसके बाद जो मसाजिद हैं उनको नहीं गिराया गया, बाकी सबको तबाह कर दिया गया है और उन बस्तियों को मस्मार कर दिया गया। अब नाज़रीन, इस्लामाबाद के अंदर भी बड़े पैमाने पे ऑपरेशन शुरू हो गया। नाज़रीन, आप अंदाज़ा लगाएं कि ये जो अफगानिस्तान के जो शहरी हैं जो पाकिस्तान में अरसा दराज से रह रहे थे, तो ये न सिर्फ TDP के लिए जासूसी कर रहे थे, इनमें से बड़ी तादाद BLA और BLF की सहूलतकारी भी कर रही थी, यानी पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए किसी भी हद तक ये नमक हराम जाएंगे। तो बहरहाल ये 60,000 जो हैं इनको भी निकाल दिया गया, 10,000 बाकी थे उनके गिर्द घेरा तंग है जो मुख्तलिफ जगहों पे छुपे हुए हैं। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलेंगे इस वक्त ये भी इंकशाफ हुआ है कि 80,000 के करीब अफगान महाजरीन वो हैं जिन्होंने पाकिस्तानियों के खानदानों के अंदर जो है वो अपने आप को रजिस्टर्ड करवाया हुआ है, उनको भी जो है वो पॉइंट आउट कर लिया गया है और उनको भी अब गिरफ्तार करके वापस भेजा जाने लगा है। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।